आज हम बताएंगे चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम बनाए थे। अब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू टेस्टिंग करना हम बताएंगे कहाँ पे चार्जिंग के दौरान कौन कौन सा वोल्टेज को चेक करके हमको मालूम चलता है कि पीएमआई सही है ख़राब है। और मोबाइल में जो वी बैट लाइन और वीपीएच लाइन और वी बैस लाइन जो होता है वो कहाँ से चालू होता है, कौन कौन सा लाइन होता है, और पीएमआई और पीएम में क्या अंतर होता है, और पीएमआई और पीएम में क्या संबंध होता है, और पीएमआई को कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि पीएमआई मेरा सही है या ख़राब है, और पीएम को भी चेक करेंगे कि पीएम सही है या ख़राब है। तो हमको सबसे पहले एक मल्टीमीटर दिया जाए जो कि ओके मल्टीमीटर हो, ऐसा मल्टीमीटर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जिंग पिन है या सेकेंडरी बोर्ड इसी को बोला जाता है, और इस बीच में ना फ्लैप पत्ता लगा हुआ है। चार्जिंग जब हम यहाँ इनफील्ड करते हैं तो इसके तरफ जो आउटपुट वोल्ट 5.2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ग्राउंड में रख करके हम लोग चेक करते हैं। ग्राउंड पे रख लिए और इस तरफ चेक करेंगे कि 5.2 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इस जैक को हटा लेंगे और इस जैक चार्जिंग जैक से सेकेंडरी बोर्ड में इस जैक तक का जो प्राइमरी बोर्ड से जोड़ने का जो जैक है इस पे वोल्टेज आ रहा है कि 5.2 की नहीं। तो हम इस यहाँ पे हम दोनों तरफ, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, इसको वोल्टेज में रख करके हम लोग चेक कर लेंगे। समझ रहे, ऐसे करके रख करके क्या चेक करेंगे, चार्जिंग लगा करके यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करेंगे और यहाँ पर भी 5.2 वोल्ट के लगभग की सप्लाई होना चाहिए, तब इसको हम लगा लेंगे। और उसके बाद हम इस तरफ भी चेक कर सकते हैं, ऐसे करके एक तरफ इधर रख करके और एक तरफ इधर रख करके कि 5.2 का सप्लाई यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो हम इससे जान पाएंगे कि ये सर्किट और ये पत्ता का संबंध ओके है कि नहीं। इस सेकेंडरी बोर्ड एक जो फ्लैप पत्ता से जुड़ा है इसका सर्किट ओके है कि नहीं। यहाँ तक अगर वोल्टेज आता है तो हम समझ जाएंगे कि ओके है। लेकिन हम जीआर मोड में जब चेक करेंगे तो बोर्ड को हम जीआर मोड से अगर निकालेंगे कि सर्किट सही है ख़राब है, इसको हम ऐसे करके लगा लेंगे और तब हम कंटिन्यूटी बजर रेंज इसको बीप रेंज में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीप रेंज में। बीप रेंज में आवाज़ आ रहा है और यहाँ पर हम ग्राउंड पे पॉजिटिव लेग को रख करके और इस लेग पर ऐसे करके जीआर जब हम निकालेंगे, जीआर निकाल रहे हैं ना, तो जीआर जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इस बोर्ड से जब लगा हुआ है तो इसका एक जीआर आएगा। तो जीआर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ बीप है और यहाँ पे जीआर आना चाहिए, जो जीआर नहीं आ रहा है। तो 100% समझ में आ रहा है कि ये लाइन ओपन है। तो हम यहाँ से जीआर यहाँ भी चेक करेंगे, वी बैस लाइन यहाँ पे होगा जो कि यहाँ पे जा रहा है, वी बैस लाइन यहाँ पे, यहाँ का जीआर निकालेंगे तो यहाँ भी जीआर नहीं है। तो हम ग्राउंड में रख लेंगे, यहाँ से जीआर देखेंगे तो यहाँ पे जीआर है। देखिए यहाँ पे जीआर है, इसका मतलब यहाँ पे जीआर है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, कटा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ ग्राउंड ना हो। अब देखते हैं जीआर है कि नहीं। देखिए ये भी बीप है और इसमें जीआर है, तो क्या है, ये लाइन ओके है। जीआर 350 से लेके 500 के बीच में पॉजिटिव लेग पर जीआर आता है, इसका मतलब सर्किट मेरा यहाँ से यहाँ ओके है। और यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करेंगे, वोल्ट पे रख करके वोल्टेज चेक करेंगे ग्राउंड से रख करके कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ 5.2 का वोल्टेज आएगा, इस कैपेसिटर पर 5.2 का वोल्टेज आएगा, इस कैपेसिटर पर 5.2 का वोल्टेज आएगा, जिसको हम OVP बताए, यही OVP लगा, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। इस तरफ से जीआर से लेकर के यहाँ देखिए जीआर ग्राउंड है, मल्टीमीटर यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए बीप है और यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो एक तरफ बीप है और एक तरफ जीआर है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। और एक तरफ बीप है और एक तरफ जीआर है, तो ये जीआर से जीआर जंपर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये यहाँ भी
5 वोल्ट के लगभग अगर नहीं आ रहा है वी बैस वोल्ट, तब इस पे बाईपास हम लोग जंपर करेंगे। तब ये सबसे सीधा यहाँ से वोल्टेज चल जाएगा PMI के नज़दीक। कहाँ चल जाएगा? PMIIC के नज़दीक। PMIIC के नज़दीक यहाँ पर 5.2 का वोल्टेज मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर 5.2 का वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर भी 5.2 का वोल्टेज हम चेक करेंगे कि 5.2 का वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर 5.2 का वोल्टेज अगर मिल रहा है तो ये आईसी तक वोल्टेज इनपुट हो रहा है। और तब आउट चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे, एक कॉइल के थ्रू यहाँ पे लगा हुआ कॉइल, और कॉइल के थ्रू बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव में जब चेक करेंगे तो 1 वोल्ट के लगभग या 4.2 के लगभग सप्लाई अगर है तो सर्किट मेरा ओके है। तो हम ऐसे करके डायग्नोस करके मालूम करेंगे कि चार्जिंग में कहाँ खराबी है, किसी को कौन लाइन ओपन है उसको जंपरिंग करेंगे। OBP खराब हुआ तो जंपर करेंगे, या यहाँ से यहाँ तक ओपन लाइन है तो यहाँ वी बैस से 5.4 वोल्ट जहाँ आ रहा है उसे बाईपास जंपर एक कर देंगे तो चार्जिंग लेना चालू हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ चेक कर रहे हैं PM और PMI में। कैसे जानेंगे कि PM सही है ख़राब है, या कैसे जानेंगे कि PMI सही है ख़राब है? तो हम सबसे पहले ये जो देख रहे हैं यहाँ पर क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है, ये PM है। क्या है ये? PM। ये VPH वोल्ट से चलता है। लेकिन VPH वोल्ट बनाता कौन सा IC है? तो वो बनाता है ये IC, ये IC PMI जो IC है ये VPH वोल्ट बनाता है। तो VPH वोल्ट कहाँ से बनेगा? तो ये कहीं भी बूस्ट कॉइल के थ्रू VPH वोल्ट बनता है। किसके थ्रू बनता है? बूस्ट कॉइल के थ्रू VPH वोल्ट बनता है। तो बूस्ट कॉइल से हम यहाँ कैपेसिटर लगा है, इसका भी GR निकाल करके VPH लाइन का GR निकाल लेंगे, या जो V बैट इसमें सप्लाई आ रहा है उससे हम यहाँ से चेक करके इसका इनपुट और आउटपुट चेक कर लेंगे। अगर इनपुट वोल्ट मिल रहा है, जो V बैट का सप्लाई है 4.2, अगर VPH नहीं बना रहा है तो PMIIC ख़राब है, इसको चेंज करें या रिवॉल्व करें। और नहीं, अगर बूस्ट कॉइल ख़राब है तो उसको चेंज करेगा। बूस्ट कॉइल ख़राब होगा तो सबसे पहले चार्जिंग फेक हो जाएगा। दूसरा नंबर सेट डेड हो जाएगा, सेट ऑन नहीं होगा, इसलिए कि VPH लाइन यहीं से जाता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। लेकिन PMI और PM में क्या अंतर होता है? PMI का काम होता है बैटरी कनेक्टर से 4.2 का वोल्टेज जो V बैट वोल्ट होता है वो वोल्ट ये लेगा, और VPH वोल्ट ये खुद का एक वोल्ट बनाएगा, DC से DC में कन्वर्ट करके जो 4.2 का वोल्टेज अलग अलग IC PMIC, PFO IC, 4G IC या लाइट IC या ग्राफिक्स IC को वोल्टेज देने का काम, ऑडियो IC को वोल्टेज देने का काम करेगा। VPH वोल्ट PM को भी मिलेगा, PFO को मिलेगा, और RFIC को नहीं, 4G बैंड और 3G बैंड सबको मिलेगा। लाइट IC को भी VPH वोल्ट सप्लाई 4.2 का वोल्टेज की सप्लाई मिलेगा बैटरी के लगाते हैं। तो PM जो होता है वो वर्गाकार, उसके नज़दीक क्रिस्टल लगा होता है, और वो इसके नज़दीक बक कॉइल से हो करके एक बक सप्लाई, बक वोल्टेज CPU और MMC के लिए वोल्टेज वहाँ से बन करके बक वोल्ट, जहाँ पर वोल्टेज कम और एम्पियर हाई होता है, और CPU को देने का काम करता है कौन सा IC? PMIC बक कॉइल के थ्रू। लेकिन PM को कौन सा IC वोल्ट देता है? तो PM को PMI वोल्टेज देता है, जो कि VPH वोल्ट होता है, और VPH वोल्ट V बैट वोल्ट की सप्लाई से ही बनता है। अगर V बैट की सप्लाई उसको मिल रहा है तो वो VPH बनाएगा, और V बैट की सप्लाई नहीं मिलेगा तो VPH वोल्ट नहीं बनेगा, और VPH का वोल्टेज होता है 4.2 का वोल्टेज। तो हम यहाँ पर दोनों को डायग्नोस कैसे करेंगे कि सही है ख़राब है? तो यहाँ पे लगा जितना भी कंपोनेंट्स है, NPC लगा है, नॉन पोलर कैपेसिटर, उसका GR और FR निकालेंगे। GR और FR जो होगा 250 और 300 के लगभग GR होगा, इसके नज़दीक 250 और 300 के नज़दीक इसका GR होगा। FR इसके नज़दीक 1 हो जाना चाहिए, तब हम PM को स्वस्थ और सही मानते हैं, इसका हेल्थ ओके है। अगर इसके नज़दीक कोई बूस्ट कॉइल
या कोई बूस्ट कॉइल या आप कैपेसिटर जिसको एनपीसी बोलते हैं वो अगर बीप आ रहा है, उसका जीआर वीक आ रहा है, तो ये आईसी लीकेज हो सकता है या ख़राब हो सकता है। इसका जीआर वीक हो जाए, बीप मारे तो इस लाइन में खराबी हो सकता है, पीएमआई ख़राब हो सकता है। उसका इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट भी सप्लाई हम लोग चेक करते हैं, तब इसको हम डायग्नोस करते हैं सही है ख़राब है। वैसे ही पीएमआईसी को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ जितना भी बक कॉइल है ये सीरीज रूप से बक वोल्टेज की सप्लाई करता है, जो कि 2.8 से लेकर के 1.8 से लेकर के 2.8 के लगभग बक सप्लाई होता है। उस पर आप वर्किंग समय में या सेट को लगा करके ऑन करके वहाँ पर वोल्टेज आप ट्रेस करते हैं। अगर वोल्टेज वहाँ 1.8 या 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 2.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है बक पे, तो आप समझ जाए कि पावर आईसी मेरा ओके है। उसमें जो VPH की सप्लाई आ रहा है इनपुट की नहीं, ये भी चेक करेंगे। क्लॉक जनरेट हो रहा है ये भी चेक करेंगे। और उसके नज़दीक बहुत सारा एनपीसी लगा होता है और इसको भी हम ट्रेस करके मालूम इसका हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं। तो पीएम और पीएमआई में अंतर, पीएम जो होता है VVAT वोल्ट से सप्लाई होता है, पीएमआई और पीएम जो होता है VPS से सप्लाई काम करता है। समझ रहे हैं? आज बस यहीं तक।